नमस्कार दोस्तों, सफ़र बातों का में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं शैलेश और हमेशा के साथ तरह मेरे साथ है विनय। आज की इस एपिसोड में हम एक फिर से नया विषय लेकर आए हैं और जहाँ तक हमारे जो हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं वो आप लोगों के सजेशन के बेस पे सेलेक्ट करते हैं और ये भी ध्यान रखते हैं कि उन विषयों के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है। तो इस कड़ी में आज हम लोग जो बात करने आए हैं वो भगवान श्री राम से रिलेटेड है। तो जैसा आप सभी को पता है कि मनुष्य का शरीर एक नश्वर है जी। और जिसने जन्म दिया है उसको ये शरीर छोड़ के जाना भी है। ये विधि का विधान है और सालों साल ऐसा चलता रहता है। तो विनय, हमने श्री राम के पूरे जीवन के बारे में जाना है बहुत सारे तरीक़ों से। उनकी हमने जन्म के बारे में सुना, उनके बाल्यकाल के बारे में सुना, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में सुना, उनके विवाह के बारे में सुना और फिर उनके वनवास के बारे में सुना, लंका विजय और आखिर में वापस जाके राष्ट्र लगा। तो ये सब पूरी उनका जीवन है, उसके बारे में तो हमें टीवी, किताबों, ग्रंथों, इन सब के माध्यम से बड़े अच्छे से पता और बहुत सारे लोगों को पता है। लेकिन जो एक चीज़ है कि जैसे भगवान राम का जन्म मानव रूप में हुआ था त्रेता युग में, तो आई एम श्योर उन्होंने भी अपने देह को त्यागा होगा। बिल्कुल। तो लेकिन किसी को उनके देह त्याग के बारे में नहीं पता कि वो इस मानव जीवन से कैसे विरक्त हुए। तो आज थोड़ा मैंने उस पर तुम एक्सपर्ट हो तो फिर से चर्चा करते हैं और तुमसे जानते हैं कि भगवान श्री राम ने अपना शरीर कैसे त्यागा। नमस्कार सर, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपने बिल्कुल सही कोट किया सर कि मनुष्य शरीर एक नश्वर है। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु सुनिश्चित है, मानव, क्योंकि मानव ही जन्म लेता है और मानव ही शरीर को त्याग के जाता है। आत्मा द्वारा होती तो आत्मा में विलीन। तो हनुमान जी और राम जी सब लक्ष्मण जी जब लंका से विजय प्राप्त करके लौटे, फिर सीता जी को वनवास हुआ राम के राज्याभिषेक के बाद, फिर सीता जी धरती में समा गई और उसके बाद राम जी अकेले रहने लगे। ऐसा माना जाता है कि धरती पे श्री राम ने लगभग 11,000 प्लस साल वो जीवित थे। मतलब उन्होंने 11,000 साल का जीवन यापन किया इस धरती के ऊपर, अधिकतर का शासन किया। तो जैसे अब शरीर त्यागना है तो शरीर त्यागने की बारी प्रभु श्री राम की थी। लेकिन प्रभु श्री राम के जो सेवक थे वो श्री हनुमान थे। और ये जाना जाता है, ये माना जाता है कि जब तक श्री हनुमान आपके आसपास हैं, आपका उनका आशीर्वाद है या उनकी उपस्थिति है आपके आसपास, तब तक यमराज आपको लेने नहीं आ सकते। मतलब आपकी मौत नहीं हो सकती है, आप सभी को नहीं हो। अच्छा। तो यमराज कई बार आए प्रभु से बात करने और उनको वापस बैकुंठ की यात्रा पर ले जाने के लिए, लेकिन वो हनुमान जी के वैसे कभी उनकी एंट्री नहीं हो सकी। हनुमान जी हैं तो उनको वापस जाना अयोध्या में उनकी एंट्री नहीं हो सकी। ठीक है, जब आए तब तक हनुमान जी ने वापस कर दिया। तो एक बार स्वयं उन्होंने, यमराज जी ने भगवान से पूछा कि भगवान अब तो आपके जाने का समय आ गया है, तो मुझे कृपया कुछ उपाय सिखाइए ताकि मैं आपको। तो राम जी ने उनको परामर्श दिया तो चलिए ये इस काम में मैं आपकी खुद सहायता करूँगा। भगवान श्री राम तो भगवान विष्णु का अवतार थे, तो फिर से नए हर युग अवतार में अवतार जन्म लेना है और फिर वहाँ से सारा कार्य करके फिर दूसरे युग की तैयारी करके, तो इसमें तो जाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं हनुमान को यहाँ से कहीं भेजता हूँ, फिर हम अपना काम करते। तो इसकी एक मीटिंग हुई, सब कुछ हुआ कि हनुमान जी को अयोध्या से हटाना कैसे है। प्रभु श्री राम ने क्या किया, अपनी मुद्रिका निकाली, अंगूठी, और उस मुद्रिका को किसी छिद्र में डाल दिया और हनुमान जी को बोला कि जाओ हनुमान, वो मेरी मुद्रिका लेके आओ, गलती से मेरी मुद्रिका उस छिद्र में गिर गई। ठीक है। और हनुमान जी तो सेवक हैं श्री राम के, उन्होंने उस क्षेत्र में कूद गए और उस क्षेत्र में कूद गए। फिर वो क्षेत्र पताल लोक तक जाता था और हनुमान जी उस अंगूठी के पीछे पीछे उस पताल लोक में पहुँचे। पताल लोक में पहुँचे तो वो सर्पों की नगरी थी, सांपों का पताल लोक है, सांप का। और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे हनुमान जी, तो उन्होंने देखा कि सांपों के जो राजा हैं वासुकी, वो वहाँ पे भगवान शिव के जो कंधे में हमेशा रहते हैं। वासुकी बहुत बड़े आकार के सर्प हैं और सर्पों के राजा हैं। उनके बारे में हम दर्शकों से विशेष चर्चा करेंगे इस एपिसोड में। उन्होंने कहा कि प्रभु आप यहाँ कहाँ? बोले ऐसी बात है। बोले अच्छा, प्रभु ने फिर आपको यहीं भेज दिया। बोले इसका मतलब, कहते देख रहे हैं कितनी मुद्रिका है और सब पे श्री राम लिखा हुआ है। आप हर युग में आते हैं प्रभु श्री राम की अंगूठी लेने और ऐसे प्रभु अपना शरीर त्यागते हैं जब वहाँ पे आप नहीं रहते।
अब जब वासुकी की और भगवान हनुमान की, श्री हनुमान की ये जो वार्तालाप हो रहा है, उधर अयोध्या में कुछ और चल रहा है। ठीक ये है। दोनों घटनाएं पैरेलली हो रही हैं हनुमान जी के एब्सेंस में वहाँ हनुमान जी अलग के एब्सेंस में। चल तो रहे हैं। उसमें ये हुआ कि अब यमराज उनसे मिलने आ गए प्रभु से, बोले कि प्रभु अब सही टाइम है, यहाँ से समय चलने आ गया। का। हाँ, तो बोले ठीक है। उसी टाइम क्या हुआ कि अच्छा, जब ये मिलने आए यमराज प्रभु से उनके कक्ष में, तो क्योंकि हनुमान जी नहीं थे तो लक्ष्मण जी को ये कार्यभार सौंपा गया कि आप जब तक इसकी रक्षा कीजिए ताकि दूसरा कोई ना आ पाए, क्योंकि उन्होंने शर्त रखी थी कि हमारे बीच, हमारे वार्तालाप के बीच कोई तीसरा आदमी आके इसमें इंटरप्ट ना करे। मैं फिर से क्लैरिफाई करता जी। हूँ, आप ये कहना चाह रहे हो कि जब हनुमान जी चले गए हम्म। तो श्री राम की रक्षा का जो भार है, जो दायित्व है, वो लक्ष्मण जी को दे दिया लक्ष्मण गया जी और को वो दे दिया गया। उनके द्वार के बाहर थे। जी। और जब यमराज उससे मिलने के लिए आए तो कुछ बात होने दोनों के बीच में, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को बोला कि जब तक हमारी वार्ता चल रही है तब तक इस रूम के अंदर कोई नहीं आना नहीं आना चाहिए, और सिंपल हमारी भाषा में बातों को डिस्टर्ब नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। ठीक है। हनुमान जी लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसे ही होगा। तभी दुर्वासा ऋषि आ गए प्रभु से मिलने के लिए, और दुर्वासा ऋषि के बारे में तो जगत व्याप्त है कि दुर्वासा ऋषि जो थे वो काफ़ी गुस्से वाले ऋषि थे, और अगर उनकी बातों को कोई टालता था या नकारता था तो उसको श्राप देते थे। अब दुर्वासा ऋषि आके द्वार पे आ गए और बोले कि मुझे प्रभु को मिलना है। अब क्योंकि लक्ष्मण जी को यह आदेश था कि अंदर किसी को भी नहीं भेजना। ठीक है। और शायद उसमें ऐसा भी था कि भगवान श्री राम ने बोला कि अगर कोई अंदर आ गया तो जो बाहर मेरी द्वार पे है, जैसे लक्ष्मण जी द्वार पे हैं, तो उनको मृत्युदंड में दे दूंगा। मृत्युदंड में दूंगा। इसके अलावा उस वार्तालाप में जब दुर्वासा ऋषि और लक्ष्मण जी की बातें हो रही थी, तो दुर्वासा ऋषि को जो लक्ष्मण जी ने मना किया कि नहीं आप नहीं जा सकते हैं, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो दुर्वासा ऋषि अपने नेचर के अनुसार क्रोधित हो गए। बोले कि अगर तुम मुझे अंदर नहीं जाने देते हो तो मैं जो अंदर वाला है मैं उसको श्राप दे दूंगा कि वो अभी का अभी यहाँ पे मर जाएगा, और नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा कि तुम्हें मृत्युदंड को प्राप्त होगा। अब लक्ष्मण जी बहुत उसमें आ गए कि चलो फंस गए। फंस गया, मैं इनको काम करता हूँ। अगर मैं इनको अंदर जाने दूंगा, भगवान श्री राम ने बोला हुआ है कि मृत्यु हाँ। दे दूंगा, अंदर आ गए तो उनके लिए बड़ी मुश्किल घड़ी थी। उन्होंने प्रभु को बचाते हुए बोला कि ठीक है मैं मृत्यु को तैयार हूँ, भगवान जो है वो मुझे मृत्युदंड दे देंगे, लेकिन मेरे प्रभु पे कुछ आँच ना आए, इसलिए उन्होंने दुर्वासा ऋषि को अंदर भेज दिया। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि वहाँ पे गए तो मतलब उनकी प्रतिज्ञा टूट गई, उनके जो मीटिंग चली थी, वार्तालाप चली थी, उसमें विघ्न पैदा हो गया। तो इससे प्रभु ने अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि तुम अभी शरीर को त्याग। और लक्ष्मण जी ने अपने भ्राता श्री राम की बात को मानते हुए उसी सरयू नदी में अपने प्राण को मतलब जल समाधि दी, और लक्ष्मण जी संसार से विदा हो गए। अब क्योंकि प्रभु श्री राम की स्थिति ऐसी हो गई कि सीता जी भी नहीं है साथ में, हनुमान जी भी नहीं है साथ में, और भ्राता लक्ष्मण भी नहीं है साथ में। अब वो थोड़े से मतलब इस दिन दुनिया से दूसरी से लेने लगे, और लास्ट में उन्होंने भी ये निश्चय किया कि अब मैं इस धरती पर रह के क्या करूँगा, और जाके उसी सरयू नदी में जो कि अयोध्या के नदियों में बहती हैं, उन्होंने अपनी जल समाधि ली और उसके संसार को। तो ऐसे दोनों भाइयों की, श्री राम के साथ साथ श्री लक्ष्मण जी की भी इस क्या धरती से उन्होंने अपने शरीर को त्यागा और प्रकृति को प्राप्त किया। और फिर अगले युग में उसी भगवान विष्णु ने फिर कृष्ण अवतार में जन्म लिया और इस देश की सेवा की और राक्षसों से समाज को बचाया। अच्छा, तो पूरी स्टोरी एक तो पहले बनाई गई देह त्यागने के लिए, भगवान श्री राम ने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट भी किया, और जैसा कि भगवान विष्णु चाहते थे उन्होंने अपनी देह को त्यागा और चले गए, और फिर नए अवतार में अगले युग में जन्म लिया। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है विनय, और बड़ा अच्छे से तुमने समझाया, और होपफुली हमारे दर्शकों को भी एक नई जानकारी मिलेगी। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को पता होगा, बट बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों ने भगवान श्री राम के वनवास और वापसी तक का वर्णन सुना है ज़्यादातर। तो फिर से तुम्हारा एक बार धन्यवाद। और मैं सर हमेशा बोलता हूँ वीडियो के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को कि जो चीज़ें हमारे धर्म के बारे में आप लोगों को पता है, और जो चीज़ें आप हमारे वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कृपया उसको आगे तक भी लोगों तक पहुँचाएं, ताकि हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। और जो चीज़ें लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में भी उनको जानकारी प्राप्त करें। हमारा उद्देश्य भी यही है। हाँ, हम लोग इसलिए ऐसे विषय लेके आते हैं जो लोगों को नहीं पता, और आप देखें और आगे लोगों को बताएं,
ताकि वो और आगे लोगों को स्प्रेड कर पाएँ और ऐसे करके जो अनछुए टॉपिक हैं, जो अनटोल्ड स्टोरी हैं, वो लोगों तक पहुँच सकें। और आपसे नम्र निवेदन भी है कि आपके दिल में, आपके मन में ऐसी कोई भी जिज्ञासा हो जो हमारे धर्म से संबंधित हो, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम उसका अगला एपिसोड बना के आप तक उसकी जानकारी पहुँचा सकें। धन्यवाद विनय तुम्हारा आने के लिए शो पे फिर से। धन्यवाद दर्शकों, धन्यवाद।